मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्यों हताश है तू बंदे, दुख भी जाएगा बीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल प्रियारती में, जहां आज हम एक अत्यंत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ गंभीर है अपितु सोचनीय भी है। न जाने आज के युवा वर्ग को क्या हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना ने हम सबको झकझोर कर रख दिया था। जी हाँ, सुशांत सिंह, एक उभरता हुआ सितारा, कामयाबी जिसके कदम चूम रही थी। क्या नहीं था उसके पास, पर डिप्रेशन की वजह से उसने ऐसा गलत कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर क्यों आज के युवा डिप्रेस होते जा रहे हैं? क्यों ये नकारात्मकता आ रही है सब में? और ये केवल एक केस नहीं है, ऐसे न जाने कितने ही लोग हैं। आए दिन हम अखबारों में, टेलीविजन पर देखते हैं, और शायद जितना हम देखते या पढ़ते हैं उससे कई गुना अधिक लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। क्यों वो छोटी छोटी परेशानियों के सामने हार मान जाते हैं? क्यों उनके लिए उनकी तकलीफ उनकी जिंदगी से ज्यादा बड़ी हो जाती है? क्यों वो अपने माता पिता को अपने पीछे इस जहां में अकेले छोड़ जाते हैं? जवान बेटे के शव को कांधा देने वाला बूढ़ा पिता तो उसी पल मर जाता है। कभी सोचा है आपने ऐसा? याद रखिए दोस्तों, आपका कोई भी दुख या कोई भी तकलीफ आपके माता पिता के आंसुओं से बड़ी तो नहीं हो सकती, कभी नहीं। मैं आपको कहना चाहूंगी दोस्तों कि जब भी आपको लगे कि आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी आपके जीवन से बड़ी हो गई है, तो बस एक बार उस माँ के बारे में सोचना जिसने न जाने कितनी मन्नतों के बाद आपको पाया है। वो पिता जिसने न जाने कितनी तकलीफें सही हैं आपके लिए। इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख या तकलीफ ना हो। आप अकेले नहीं हैं जो तकलीफों से घिरे हैं। दोस्तों, आज जो समय चल रहा है ना, इस कोरोना काल में किसी का बिजनेस ठप हो गया है तो कितनों की तो नौकरी ही चली गई है। हम सब परेशान और बेचैन हैं कि कब ये समय खत्म होगा और सब कुछ पहले जैसा होगा। तो बता दूं दोस्तों, इससे पहले भी दुनिया में ऐसी महामारियां फैली थी, तो क्या तब हमारे दादा, हमारे पूर्वजों ने हार मान ली? नहीं। अरे शुक्र मनाइए कि आज हमारे पास घर के अंदर ही कितनी सुविधाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने समय का सही सदुपयोग तो कर सकते हैं। आज हमारे पास मोबाइल फोन जैसी अद्भुत सुविधा है, पर हमारे पूर्वजों ने उन्होंने कितने अभाव में ऐसी अनेक चुनौतियों का सामना किया होगा। हो सके तो विचार कीजिए, जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। आज हम युवा क्या करते हैं? मुसीबतों से लड़ने या उसका समाधान ढूंढने के बजाय अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और कायर की भांति अपने सभी डिग्री, अपने सभी ज्ञान को ताक पर रखकर डिप्रेस हो जाते हैं और अंत में गलत कदम और घोर महापाप को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो, बल्कि समस्या ये है कि हम उसका हल ढूंढना ही नहीं चाहते। जब अपने यार दोस्तों के साथ अपनी खुशियां बांट सकते हैं तो गम क्यों नहीं बांटते? जीवन में कोई ऐसा सच्चा दोस्त जरूर बनाइए जिससे आप अपना अच्छा बुरा, सुख दुख बिना किसी झिझक के कह सकें। एक बार अपनी मुसीबतों से लड़ करके तो देखिए, ये डिप्रेशन, ये डर सब भाग खड़े होंगे। किसी से सलाह तो लीजिए। दोस्तों, जिंदगी में हर फैसले खुद मत करिए। कभी कभी दूसरों की राय भी महत्वपूर्ण होती है। शायद तब आपकी मुसीबतों का हल निकल आए। क्या हुआ जो पहले दोस्तों के साथ होटलों में बैठकर पिज्जा, बर्गर खाते थे, आज अगर आधी रोटी भी मिल रही
तो उसे अपने परिवार के साथ बांटकर खाइए ना। आपके परिवार को जो सुख आपके साथ बैठकर आधी रोटी खाने में मिलेगा ना, वो सुख आपके बिना पूरी दुनिया की दौलत में भी नहीं मिलेगा दोस्तों। आज यदि बच्चे किसी कक्षा में फेल हो जाएं या उनके नंबर कम आते हैं या फिर युवाओं को उनके मन मुताबिक अच्छी नौकरी ना मिले तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। अरे क्या हुआ अगर इस साल तुम फेल हो गए या तुम्हारे नंबर कम आए तो एक और साल मेहनत कर लो। अच्छी नौकरी ना मिलने पर दुनिया की फिक्र करके सोचने वालों, एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लो और तब फैसला करो। अरे ये दुनिया तो आपको 4 दिनों बाद भूल भी जाएगी और आप उनके लिए अपनी दुनिया ही गंवा बैठते हैं। मत करिए, स्टॉप दिस। सोचिए, विचार कीजिए और खुद को फिर से खड़ा कीजिए। एक मजबूत दीवार बनाइए कि कितने भी तूफान आए पर आपको हिला न सके। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात जब विषय वस्तुओं के बारे में लगातार सोचते हैं तो मानव को उनसे आसक्ति हो जाती है और फिर उनमें इच्छाएं पैदा होती हैं और जब इच्छाओं में बाधाएं आने लगती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसलिए प्रयास करें कि विषयासक्ति से दूर रहें और लगातार अपने कर्म में ही प्रयासरत रहें। दोस्तों, एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। हमें से कई लोगों ने दशरथ माझी का नाम सुना होगा। क्या किया था उन्होंने, जो दुनिया उन्हें पर्वत पुरुष के नाम से जानती है। दशरथ माझी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर के जा रही थी और जिस रास्ते से वो जा रही थी वो रास्ते पहाड़ों से होकर गुजरते थे। अचानक फाल्गुनी का पैर फिसला और वह पहाड़ों के दर्रे में गिर पड़ी और फिर वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अगर फाल्गुनी को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया होता तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन पहाड़ों पर रास्ते ना होने के कारण समय पर यह संभव नहीं था और फाल्गुनी की सांसें और इंतजार नहीं कर सकती थी और अंत में उसने वहीं दम तोड़ दिया। बस इस घटना ने माझी के मन में आघात पैदा कर दिया। उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं इन पहाड़ों को तोड़कर इस पर रास्ते बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो आज मेरे साथ हुआ है ना, वो फिर दोबारा किसी और के साथ ना हो। दोस्तों, उस समय उनके पास ऐसा कोई औजार नहीं था जिससे वो पहाड़ों को काट सके। उन्होंने अपने घर में रखी 3 बकरियां बेच दी और फिर उनसे औजार खरीदे। अब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं पहाड़ तोड़ूंगा और उस पर रास्ते बनाऊंगा, आप क्या करेंगे? उस पर हंसेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ माझी के साथ भी। हाँ, पागल तो थे, एक दीवानगी, एक जुनून था, पहाड़ों को तोड़ने की जिद, और इस दुनिया के मजाक ने उनके हौसले को और बढ़ा दिया। जानते हैं दोस्तों, इस काम को करने में उन्हें पूरे 22 साल लग गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, परवाह नहीं की दुनिया की, और एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने इस निश्चय को पूरा किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना कोई डिग्री थी, ना कोई नॉलेज था, लेकिन उसने दुनिया के लिए दुर्गम पहाड़ों से रास्ते बना दिए। और हम, परिस्थितियां यदि हमारे अनुकूल ना हो तो हम परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। ये है इंसानी जज्बा जो प्रेम के लिए जिद में बदल गई और जब तक पहाड़ का सीना नहीं चीर दिया चैन से नहीं बैठी। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की कामयाबी के पीछे उसका कड़ा संघर्ष और दुख छिपा होता है। चाहे वो अंबानी हो या टाटा हो या बिरला हो, सब ने कड़ी मेहनत की। क्या उन्हें सब कुछ एकदम से मिल गया? नहीं,
क्या अंधेरी रात को रोशन करने का उपाय नहीं है? है ना? एक दीपक जलाकर अंधेरा दूर करते हैं ना, तो वैसे ही हम विपरीत परिस्थितियों में क्यों हार मान लेते हैं और क्यों ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जहां सिर्फ अंधेरा है? अरे परिस्थितियों से लड़िए, उन्हें अपने अनुकूल बनाइए, क्योंकि एक मानव ही तो है इस धरती पर जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, जब हम परेशान होते हैं तो एकांत ढूंढते हैं, किसी से अपनी बात नहीं कहते, और यही हमारे अंदर मन को खोखला करता है, बुराइयां पैदा करता है। हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। आज हम मन से इतने कमजोर हो गए हैं कि छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? यही कारण है, जब हम अपने अपनों के पास नहीं बैठते, उनके साथ बातें नहीं करते, समय नहीं बिताते, तो कहीं ना कहीं हम संकुचित होते जाते हैं, और कभी कभी अपनी बातें ना कह पाने के कारण हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। दोस्तों, अपनी जिद, अपने जुनून को पैदा करिए, अपने अंदर अपने जीवन को आबाद करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी एक भी बंदे के जीवन में यदि मैं परिवर्तन ला सकी, तो मैं मानूंगी कि मेरा ये वीडियो सफल रहा। शुक्रिया।